Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.5 और क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक वीडियोस को कंप्लीट किया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज a cistern internally measuring 150 centimeter into 120 centimeter into 110 centimeter has 129600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water, each brick being 22.5 centimeter into 7.5 centimeter into 6.5 centimeter. चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट सेज कि एक सिस्टर्न है, सिस्टर्न मीन ये आपके सामने मैंने फिगर बनाई है इसकी, ये एक आप समझ लीजिए एक सिस्टर्न है, एक कोई बर्तन है, ऐसा सिस्टर्न है जिसमें क्या किया गया है कि उसकी हमें दी है इंटरनली मेजरिंग दी है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है टोटल हमें, और उसका हमें दिया है वाटर, उसमें कितना वाटर है, जितना वाटर है उसका हमें वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, पूरा वॉल्यूम नहीं गिवन, जितना उसमें वाटर है उसका हमें क्यूबिक दिया है, जितना उसमें वाटर डाला गया है। ठीक है जी। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस इन द वाटर, पोरस ब्रिक्स होती हैं जिनमें छिद्र होता है। ठीक है जी, तो उनको इसमें डाला गया है। Until the cistern is full to the brim, full to the brims means कि ये ऊपर तक इसको, ऊपर एंड तक इसको फुली कंप्लीटली भरा गया है, जब तक कि पोरस ब्रिक्स को डाला गया है ताकि वो ऊपर तक पूरा फिल हो जाए। जब तक वो फिल नहीं होता, ऊपर तक उसका लेवल नहीं होता वाटर का, तब तक उनको भरा गया है। ठीक है जी। ईच ब्रिक ऑब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक ब्रिक क्या करती है, जिसका जितना उसका वॉल्यूम है उसका 1/17 वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, कितनी ब्रिक्स हम उसमें डाल सकते हैं अगर कि उसमें से वाटर ओवरफ्लो ना हो। ओवरफ्लो मतलब इस सिस्टम में से कितनी हम ब्रिक्स को डालें कि जो वाटर है उनमें बाहर ना निकले, इतनी ब्रिक्स डालें कि पानी ओवरफ्लो नहीं हो, पानी ऊपर तक कंप्लीटली ऊपर तक लेवल तक ही रहे, उससे बाहर ना आए। विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर ईच ब्रिक बीइंग, ईच ब्रिक की हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर है, सिस्टम में पानी को फिल किया गया है, जितना पानी है उसका हमें वाटर का वॉल्यूम दिया है, और उसके बाद बात की है ब्रिक्स की। जब ब्रिक्स को बीच में डाला गया है तो उसकी ब्रिक्स की हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, और ब्रिक्स क्या करती है 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम को क्या करती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है। तो हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स की, कितनी ब्रिक्स हम उसमें डाल सकते हैं कि जो वाटर है उसमें से ओवरफ्लो ना हो। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में समझेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है सिस्टर्न, उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। ठीक है जी, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप चाहें तो लेंथ ब्रेथ हाइट को अलग अलग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, और या फिर इसका सीधा सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेंथ है इसकी 150 इंटू 120 इंटू 110, तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो जब इसके वॉल्यूम को हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 198000 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करके रखा है ताकि दिक्कत ना आए। और वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ये हो गया सिस्टम की बात। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक क्या होगा, वो भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है जी, लेंथ हमें कितनी गिवन है 22.5, ब्रेथ गिवन है 7.5 एंड उसकी हाइट हमें गिवन है 6.5। ये भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सेंटीमीटर इसका हमें गिवन है यूनिट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हो गई 1 ब्रिक की बात, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। n ब्रिक्स क्यों? क्योंकि हमने ब्रिक्स की संख्या फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स क्या होगा? जितना वॉल्यूम हमने एक का निकाला है उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, n सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। या फिर स्टार्टिंग में n लगा लो या फिर आप लास्ट में लगा लो। अब आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना वॉल्यूम है वाटर का, जो हमें क्या है, गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना वाटर है? 129600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। जो हमें गिवन है हमने वो लिखा है, और क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम निकाला है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकाली है, और वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स निकाला है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि वॉल्यूम, चलिए जी वो हम चलो क्वेश्चन में कर लेंगे इसका साथ में ही। वॉल्यूम ऑफ जब 1/17 की बात आएगी, 1/17 क्या है कि वो एब्जॉर्ब करती है वाटर, ठीक है जी। तो अब एक कंडीशन है वो मैं आपको समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सिचुएशन को समझेंगे सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ हम सिस्टम किसके बराबर निकाल सकते हैं, ये हम पहले देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, मैं आपको साथ में फिर से समझाऊंगी, क्लियर करूंगी इसको, 1 मिनट हम लिख लें इसको। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स माइनस 1/17 क्या आएगा, 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है जी। ये कंडीशन आप समझ के देखिए। सबसे पहले हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ इस सिस्टम होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, जितना इसमें वाटर हमें दिया गया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, जितनी हम ब्रिक्स इसमें डालेंगे, और उसमें से हम माइनस करेंगे 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, क्योंकि उसने बोला है ना कि जो ब्रिक्स है वो क्या करती हैं, 1/17 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जिस वाटर को जो ब्रिक्स हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो तो एब्जॉर्ब हो गया, उसके अंदर हो गया, तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं सिस्टम में वो नज़र तो आएगा नहीं। जो चीज़ हमें सामने दिखेगी सिस्टम में, हम उसको उसके वॉल्यूम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, प्रेजेंट इन इट, प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स माइनस 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। क्योंकि हम n ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी n ब्रिक्स ही आएगा, क्योंकि हमें उसकी संख्या नहीं पता। आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी। इस कंडीशन को समझ लोगे तो सम बिल्कुल आसान है। यही मेन कंडीशन है जो आपने लगानी है। अगर इसमें प्लस माइनस की गलती हो गई तो सम गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना। मैं आपके लिए एक बार फिर से इसको क्लियर करती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किसके बराबर है? एक तो वॉल्यूम इसका जो उसमें वाटर गिवन है हमें, प्लस वॉल्यूम ऑफ जितनी ब्रिक्स हम उसमें डालेंगे, n ब्रिक्स हो गई, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है जी। क्लियर है आप सबको? तो चलिए हम आप आगे सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम हमने निकाला है, ये देखिए सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ सिस्टम भी निकाला है और वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स भी निकाला है, ठीक है। तो हम दोनों को फिल कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम था हमारे पास 1984 टाइम जीरोस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट कितना हमें गिवन है, ये वाला 129600, प्लस क्या करना है, n ब्रिक्स का वॉल्यूम हमने अभी निकाला था इंटू 1096.875, और इसमें से माइनस करेंगे हम 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, 1096.875, ठीक है जी। ये कंडीशन समझ आ गई। ये हमने निकाला था अभी सिस्टम का वॉल्यूम, ये हमें गिवन था
ये भी हमने एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के n से मल्टीप्लाई किया तो n ब्रिक्स का आ गया। और ये हमने अभी सॉल्व किया है कि 1/17 क्या है, n ब्रिक्स के 1/17 ऑफ n ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है उससे हम 1/17 उसका निकालेंगे तो वो उतना वाटर वो एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब करने वाला वाटर हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 198 4 टाइम्स 0, इसको 129600 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे n माइनस ये आ जाएगा आपके पास 1/17। अब क्या करेंगे, 1/17 है ना इसको चलो दोबारा लिख देती हूँ क्लियर करने के लिए, 0.875/17। ठीक है जी। और साथ में n, यही थे हमारे पास कंडीशन। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1,850,400 इज इक्वल टू 1096.875 n माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 64.522 n। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, n वाली टर्म्स हैं दोनों तो ये क्या हो जाएंगी माइनस, ये भी n वाली टर्म, ये भी n वाली टर्म। तो 1,850,400 n को हम कॉमन निकालेंगे और अंदर जो टर्म्स हैं उनको हम माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1032.353 n 1032.353 n, दिस इज n। अब जब हमने यहाँ पे हमने n पहले लिख लिया था ना, तो चलो एक बार ही लिखना है, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। तो n हमने लिख लिया, साथ में n को हम एक साइड पे इधर ले आते हैं n वाली टर्म को, और दूसरी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 1032.353। और इसको जब हम डिवाइड करके ओवर करके जब सॉल्व करेंगे तो आई थिंक कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1792.41 n है। तो ये क्या आएंगी हमारे पास ब्रिक्स, ये क्या आ जाएंगी हमारे पास n की वैल्यू ब्रिक्स। इसको आपने पूरा सॉल्व करना है, पहले इसको टर्म को डेसिमल को सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस वगैरह होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको सॉल्व करके ब्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप लिख सकते हो इसको 1792 ब्रिक्स भी लिख सकते हो राउंड करने के लिए। ठीक है जी। तो अब हम लिख देंगे हाउ मेनी ब्रिक्स थी, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स is equal to 1792 आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द सम। ये मेन कंडीशन है, इस कंडीशन को समझ लीजिए तो आपका सम आसानी से सॉल्व हो सकता है। आपको जो ये यहाँ पे कंडीशंस दी हैं, सम की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो चेंज करके उसको थोड़ा सा आसान करके वैल्यूज़ पेपर में दी जाए तो आपको सॉल्व करने के लिए किया जाए, इतनी लंबी ना दी जाए कैलकुलेशन, तब भी आपको अगर कंडीशन पता होगी तो आप आसानी से सम को सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि आपको सारा सम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल क्लियर योर डाउट। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए थैंक यू सो मच।